आज बीजेपी और भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं रेहान आलम और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 8 मार्च 2023 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने किसी एजेंसी के जरिए एक इंटरनेशनल सर्वे किया है। सर्वे में ये बात सामने आई है कि आज के समय में अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो बिहार में 40 से 37 सीटें महागठबंधन जीतेगी, बाकी 3 सीटों पर मुकाबला होगा। सुपौल सदर अस्पताल में मरीजों के साथ हो रहा है खिलवाड़, चपरासी और मालिक कर रहे हैं इलाज। सिविल सर्जन ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। किशनगंज में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बागी चौक में सीमेंट लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे खाई में जा गिरा। घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शीर्ष मोहम्मद उम्र 32 वर्ष गाछपरा वार्ड संख्या 9 निवासी के रूप में किया गया है। लालू परिवार को मिली प्रियंका गांधी का समर्थन, कहा उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। रोहिणी ने लिख, पापा और भाई को कैद करने की साजिश रची जा रही है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई ने लालू यादव से दिल्ली में सीबीआई ने 2 राउंड पूछताछ की। पहले 3 घंटे फिर दोपहर में 1.5 घंटे सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम उनकी बेटी मीसा भारती के घर पहुंची थी। दोनों राउंड की पूछताछ के दौरान लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। यूपी में पवन सिन्हा को स्टेज पर मारा पत्थर, भोजपुरी स्टार बोले इतने चाहने वालों के बीच कौन है दुश्मन। बवाल के बाद पुलिस का लाठी चार्ज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोमवार देर रात एक व्यक्ति को होलिका दहन की आग से खिलवाड़ करना महंगा पड़ गया। आग के बीच में लगे डंडे को गिराने के लिए घुसा आदमी आग की चपेट में आ गए। ईडी ने सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की। 100 करोड़ रिश्वत केस में अरेस्ट 2 बिजनेसमैन को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची थी टीम। भारत बांग्लादेश राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई, 15 सोने के बिस्किट बरामद, 1 भारतीय तस्कर भी गिरफ्तार। अररिया में गांव में नहीं पहुंचती बारात, वो एम्बुलेंस। रामपुर पंचायत के फारबिसगंज प्रखंड को जोड़ने वाली पुल ध्वस्त, प्रशासन बनी मूक दर्शक। कि चाइना का नाम हमारे वजीर आजम नहीं लेते। आज हमारा वतन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को खो चुका है। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है, मैं क्या करूं। हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिरा रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं। क्या भारत छोटा है? तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी। मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी। मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में
आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डाल कर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? और अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको आप? बताइए आप। आज बीजेपी और भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है, और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से। फिर कौन से विश्व गुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए, और हमारे वजीर आजम ये कहती हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया? अमेरिका को क्या पैगाम गया? बर्तानिया को क्या पैगाम गया? ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया? मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया? कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं।